चना माँ कर्म फल हे दुर्गो माते संगो कवि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कुसुम की जान तो बच जाती है, लेकिन वो अपाहिज हो जाती है। ठाकुराइन से उसकी हालत देखी नहीं जाती। भूपेंद्र सिंह इस हकीकत से और भी परेशान है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट उसकी अपनी कार से हुआ है। वो अपनी बेटी से माफी मांगता है। कुसुम को अपने पिता से कहना पड़ता है कि उसे अपने पिता के पापों की सजा भुगतनी पड़ रही है। अब आगे आपने मेरी खुशियों की सेज किसी की अर्थी पर सजानी चाहिए, किसी की चिता पर सजानी चाहिए। तो फिर मैं उस आग से, उस बर्बादी से कैसे बच सकती थी डैडी? कैसे बच सकती थी? बेटी, तुझे जो कहना कह ले मुझसे, फिर भी मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरी औलाद। अगर मैं गुनहगार हूँ तो उसमें कसूर उस बाप की मोहब्बत का है, उसके प्यार का है। उसने जो कुछ भी किया औलाद की मोहब्बत में मजबूर होके किया बेटी, मजबूर होके किया। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो भी तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में कम नहीं होगी बेटी, कम नहीं हो सकती। बेटी, तुझे घर चलना है मेरे साथ। हाँ, घर तो जाना ही है। कम से कम अपनी माँ की आंसू पोंछने के लिए। डैडी, 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 ये मेरे पैरों को क्या हुआ डैडी? डैडी, डैडी, मैं इतना हिला रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। डैडी, कहाँ जा रहे हैं आप? डैडी, राज, कोई है? कोई है? डैडी, बताइए ना क्या हुआ मेरे पैरों को? डैडी, बताइए ना डैडी। राज, राज, कुसुम बेटी, बेटी कुसुम, ये क्या है? वही सहारा है तुम्हारा चलने फिरने का। थैंक यू डैडी। आप अपनी अपाहिज बेटी के लिए इस व्हील चेयर का तोहफा लेकर आए हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करती, लेकिन अब मैंने आपको माफ कर दिया, क्योंकि कुदरत ने आपको अपने गुनाहों की सजा दे दी है। इससे बड़ी सजा एक बाप के लिए और क्या हो सकती है कि वो अपनी लाडली बेटी को अनाथ बना हुआ देखे और जिंदगी भर इस गम में कुर्ता रहे
कि उसने अपने हाथों से अपनी बेटी को अपाहिज बना दिया। कम से कम इस तरह आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा डैडी। चलिए घर जाएंगे। विनोद, कुसुम के इस हादसे ने बहुत सारी उलझनें पैदा कर दी हैं हमारे सामने। इस हादसे ने जहां उसकी जिंदगी को खतरे में डाला हुआ है, वहीं इस हादसे ने इस हवेली की खुशियां भी छीन ली हैं। विनोद, तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की, मैंने हमेशा उन पर पर्दा डालने की कोशिश की है। तुम्हारी बहुत सारी बातें भूपेंद्र से मैंने छुपाई, मगर आज हालात बदल गए हैं। हमारे इतने दुश्मन पहले कभी नहीं थे जितने आज पैदा हो गए, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो विनोद, तुम। अब अगर भूपेंद्र के सामने सच्चाई आ गई और वो भी हमारा दुश्मन बन गया, तो हमें सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब तो मैं भूपेंद्र का सामना करते हुए भी डरने लगा हूं। वो सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी के गुनाहगार को कभी माफ नहीं करेगा, और उसका जो अंजाम होगा वो सोचकर भी मैं कांपने लगा हूं। इसलिए विनोद, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मगर बाबूजी, इस हालात का जिम्मेदार मैं तो नहीं। उसका एक्सीडेंट उसकी गाड़ी की कार से हुआ था। हम जानते हैं, मगर एक सच्चाई अभी तक छिपी हुई है। किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? वो सच्चाई तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो विनोद। तुम बच्चे नहीं हो, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उस पर पर्दा पड़ा रहे। इसी में तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी। और सुनो विनोद, आज कुसुम अस्पताल से वापस आ रही है, और उसके साथ एक और बुरी खबर है। वो क्या बाबूजी? कुसुम अब अपने पांव पर नहीं चल सकती है। क्या? हाँ विनोद, उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना होगा। इसका मतलब यह है बाबूजी कि मुझे सारी जिंदगी उस व्हीलचेयर के आगे पीछे घूमना पड़ेगा? विनोद, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की बाबूजी। इसका जवाब ठाकुर साहब के पास नहीं है, इसका जवाब मेरे पास है। मैंने बहुत से नीच और कमीने देखे हैं, तुझ जैसा नीच नहीं देखा। अफसोस तो यह है कि इसने मेरी कोख से जन्म लिया। मैं इस नीच की मां हूं। ठाकुराइन, ये तुम क्या कह रही हो? ठाकुर साहब, आज तक आप इसके गुनाह पर पर्दा डालते आए हैं। ये आप ही की शय है, इसीलिए आज इसका खून इतना सफेद हो गया। आप भी कम मुजरिम नहीं हैं, मगर मैं भी इस जुर्म में शामिल हूं। औलाद की मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैं खामोश देखती रही। मगर अफसोस तो यह है कि मैं एक मां हूं, औलाद की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकती। न जाने कब तक तुम दोनों के जुर्म में मुझे शामिल रहना पड़ेगा। और कान खोलकर सुन ले विनोद, तुम्हारे जुर्म में ठाकुर भूपेंद्र सिंह पूरी तरह शामिल हैं, और उनके गुनाह की सजा उन्हें मिल रही है, मगर बेचारी कुसुम पिस रही है। कहीं ठाकुर साहब को पता लग गया, कार का हादसा
जिसके गुनहगार वो खुद को समझ रहे हैं। दरअसल वो कुसुम की जहनी परेशानी का नतीजा था और उसके जिम्मेदार तुम थे। मैं? विनोद, कुसुम ने अब तक ये बात अपने बाप से छुपाई है क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी औरत है और ये उसकी शराफत है कि वो तुम्हें अभी तक अपना पति मानती है। अगर ये बात उसने ठाकुर को बता दी तो तुम दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जितना तुम भूपेंद्र को जानते हो उतना मैं भी उसे समझती हूं। ठाकुर भूपेंद्र सिंह मुजरिम है और जुर्म कभी छुपता नहीं। आज नहीं तो कल वो दुनिया के सामने आ ही जाएगा और कानून फिर अपना काम करेगा और कानून की गिरफ्त से वो नहीं बच सकता। और अगर वो नहीं बचा तो तुम दोनों भी नहीं बच पाओगे। ठकुराइन! ठाकुर साहब के पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए चीख कर चले गए। मगर चीखने से जुर्म नहीं छुपता। विनोद, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। मगर माँ, इससे पहले कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह को उस हकीकत का पता लगे जो कुसुम ने छुपाई है। कौन सी हकीकत में? कुसुम तेरे ऑफिस गई थी अपने भाई के साथ। इसके आगे तू सब कुछ जानता है। अगर उसने ठाकुर को सब कुछ बता दिया तो तू चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुसुम को वापस हवेली ले आ। लो बेटी, ये दवाई खा लो। पता नहीं बेटी, कौन से जन्म के पाप का बदला दिया है भगवान ने। अरे अगर अपाहिज ही बनाना था तो मुझे बना देता। नहीं माँ, तूने तो कोई पाप नहीं किया है, ना इस जन्म में ना उस जन्म में। तो फिर तुझे क्यों सजा मिले? बेटी, तूने कौन सा पाप किया है? शायद ये मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करते। मेम साहब, दामाद जी आए। विनोद, जी उन्हें ऊपर बुला के लाओ ना। ठीक है मेम साहब, मैं भी लेकर। कुसुम, माँ, तू भी जा। मैं विनोद से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक बेटी, इस वक्त सबके दिल बहुत दुखे हुए हैं। कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना जिससे दिलों में दरार पड़ जाए। हाँ, मुझसे ज्यादा दुखी और इस संसार में कौन है? तू जा माँ, तू जा। ठीक है बेटी। कुसुम, विनोद ठाकुर, एक पति का फर्ज निभाने आए हो तुम? अपनी अपाहिज पत्नी से मिलने आए हो या फिर मुझसे हमदर्दी जताने आए हो? कुसुम, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? किस बात की माफी? उस बात की जो मैंने ऑफिस में देखी, छी, या फिर उस बात की कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं अपाहिज हो गई हूं, या इस बात की माफी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया।
मैं जितने दिन अस्पताल में रही तुम एक दिन मुझे वहां देखने नहीं आए, क्योंकि तुम मुझसे डरते थे। तुम में हिम्मत नहीं थी मुझसे आंख मिला के बात करने की। और आज भी जो तुम यहां आए हो वो सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक दिखावा। तुम्हारे दिल में ये अरमान है कि मैं मर जाऊं और तुम उस लड़की से जाके शादी कर लो जो तुम्हारे झूठे वादों को सच समझ रही है। कुसुम, ऐसी बात नहीं है। विनोद ठाकुर, शुक्र मना कि ये बात मैंने अपने डैडी से नहीं कही। मैंने तो अपने भाई को भी मना कर दिया उन्हें ये सब बताने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अरे तू तो मेरी माफी के काबिल ही नहीं है। शुक्र मना विनोद ठाकुर कि आज मैं अपाहिज हूं, और प्रार्थना कर कि मैं जिंदगी भर अपाहिज रहूं। वरना जिस दिन मेरे पैरों में ताकत आ गई उस दिन तू विनोद ठाकुर, तू जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। And now, get out of here! I said just get lost! निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद अपनी सूरत मुझे कभी मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। न जाने कौन सा प्रकोप इस हवेली पर टूट पड़ा है। सही कह रही राम कटोरी तुम्हें। मैं सोचा था इस हवेली में वापस खुशियां लौट आएंगी, मालकिन पोते पोतियों का मुंह देखेंगी। वो तो हुआ नहीं। यहां तक कि कुसुम बहू अपाहिज बनकर रह गई। उन्होंने ना चल सकती ना फिर सकती। ये सब इन ठाकुर बाप बेटों का करने का फल है जो मालकिन और बहू रानी को भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें सही कह रही राम कटोरी। इन्हों अच्छे लोग नहीं है, बर्बाद हो गया। अमिता बहू को इन्हों जान से मार दिए। करण बाबू छोटे से बच्चे को लेके हवेली छोड़ के चले गए। मगर मालकिन ने इनका क्या बिगाड़ा था? हाय, सारा पहाड़ उसके ऊपर क्यों? उन्होंने तो दया की मूर्ति है ना। उसकी लीला वही जाने। ये तो दुनिया का दस्तूर है, करता कोई और है और भरता कोई और। जब से कुसुम बहू हादसे की शिकार हुई है उन्होंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। सही बोल रही तुम्हें। वो अपना गम खुद ही पिए जा रही है। तुम एक काम करो, तुम जा मालकिन को 2 निवाले तो खिला दो। अरे हाँ, उन्होंने तो कल से कुछ नहीं खाया। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, कल से कुछ नहीं खाया। तुम एक काम करो, जाके मालकिन को खाना खिलाओ। अगर उन्होंने नहीं खाती तो उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाओ। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा राम कटोरी? तुम ठीक कह रहे हो परदेसी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।